सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं। अ वर्चुअल इन्वायरमेंट इज लाइक ए सेपरेट प्राइवेट वर्कस्पेस फॉर योर पाइथन प्रोजेक्ट्स. It helps you keep all the libraries, dependencies, tools your project needs in one place, isolated from projects on your computer. ये डेफिनेशन अभी पढ़ने में बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, तो इस पर हम लोग वापस से आएंगे आगे समझने के बाद में। लेट्स से देर आर वन सूटकेस कंसिस्टिंग विंटर एंड समर क्लोथ्स। तुम्हारे पास एक सूटकेस है जिसमें विंटर क्लोथ्स और समर क्लोथ्स दोनों है, और तुम कोई हिल स्टेशन पे जा रहे हो घूमने के लिए, राइट। तो तुम्हें वहाँ पे खाली विंटर क्लोथ्स का दरकार होगा, समर क्लोथ्स का वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्यों ही उसको भर के लेके जाना है जब उसका वहाँ पे काम नहीं है। बेकार का जगह भी वो लेगा, आई मीन स्टोरेज वो फिर ज़्यादा लेगा, है कि नहीं, स्टोरेज बढ़ जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो अलग अलग सूटकेसेस रखेंगे। एक जिसमें कि खाली विंटर क्लोथ्स रहेगा, और अलग वो रहेगा जिसमें खाली समर क्लोथ्स रहेगा। एंड जब भी हमें जो भी सूटकेस दरकार होगा वो तब हम लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हिल स्टेशन जा रहे हैं तो विंटर वाला ले लेंगे, अगर कहीं और जा रहे हैं तो समर वाला ले लेंगे। सिमिलरली इसको आप समझते हैं, देखो अगर हमारे पास दो पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग साइड बाय साइड दो पाइथन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हमारा एक पाइथन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ए करके, उसमें हमको दरकार है पाइथन का वर्जन 3.9 यूज़ करना है और पैंडाज यूज़ करना है। और एक अलग पाइथन प्रोजेक्ट बी है, उसमें हमको बोला गया पाइथन का 3.10 वाला वर्जन यूज़ करना है और नम्पा यूज़ करना है। ये सब तो ठीक है, पर हमारे सिस्टम में क्या है ना, पाइथन का 3.12 वर्जन इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसा तो नहीं करेंगे कि पाइथन 3.12 को पहले हम डिलीट करेंगे, फिर पाइथन 3.9 इंस्टॉल करेंगे, ये प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे, फिर 3.9 को डिलीट करेंगे, 3.10 इंस्टॉल करेंगे, फिर ये प्रोजेक्ट भी ख़त्म करेंगे, फिर वापस से 3.12 इंस्टॉल करेंगे क्योंकि पहले ये इंस्टॉल था। ऐसे तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काम आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट का। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक अलग से हमारा प्राइवेट वर्कस्पेस बना देगा। उसमें जो भी चीज़ हमें इंस्टॉल करना है ना, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो चीज़ हम लोग उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। देखो, हाँ, with the help of virtual environment we will install python 3.9 for this particular project without affecting our system python। ये हम प्रोजेक्ट ए के लिए जब एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे, इसमें ये पाइथन 3.9 और पैंडाज इंस्टॉल कर देंगे, और ये सब जो इंस्टॉलेशन करेंगे ये मेरे सिस्टम पे जो है मेरा पाइथन, इसको ज़रा भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये अनएफेक्टेड रहेगा। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट आर डिजाइन टू कीप थिंग्स आइसोलेटेड। ये मेरा जो सिस्टम में जो भी चीज़ है, जो भी इंस्टॉल्ड है, पाइथन है, पैंडाज है, नम्पाई है, कुछ भी जो भी अलग अलग वर्जन है, उससे मेरे को आइसोलेट करके रखता है, एक प्राइवेट वर्कस्पेस बना देता है जहाँ पे मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ बस हम उसमें डाल पाए, बेकार का और चीज़ नहीं डाल पाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रोजेक्ट ए में हम जाएंगे, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे, पैंडाज इंस्टॉल कर लेंगे, पाइथन 3.9 इंस्टॉल कर लेंगे, और सी प्रोजेक्ट बी का जो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल कर लेंगे। आप समझते वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते कैसे। तो पाइथन में ना बहुत अलग अलग तरीके से हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकते हैं। एक तो होता है यूजिंग VENV, एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है बनाने के लिए, पाइथन -m VENV, इतना तो सब में सेम रहेगा। यहाँ पे खाली इन्वायरमेंट का नेम तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्रोजेक्ट करें जिसमें हमें कैलकुलेटर बनाने दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथन -m VENV, और यहाँ पे कैलकुलेटर लिख देंगे, इन्वायरमेंट का नेम कुछ भी लिख सकते हैं। कैलकुलेटर इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में याद रहे, अच्छा ये जो मेरा पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट है ये मेरा कैलकुलेटर प्रोजेक्ट के लिए था। तो नेम ऐसा देंगे जो हम लोग को याद रहे कि कौन सा प्रोजेक्ट के लिए, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। अब मान लो ये सिंटैक्स जब हमने रन किया टर्मिनल पे या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो क्या होगा, मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया है। अब बन तो गया, अब इसको एक्टिवेट भी करना है। एक्टिवेट कैसे करते हैं, विंडोज के लिए अलग है, मैक ओएस और लिनक्स के लिए अलग है। विंडोज के लिए ऐसे होता है, इन्वायरमेंट का नाम मैंने जो दिया है वो /script/activate, तो ये हो जाएगा कैलकुलेटर /script/activate। और मैक ओएस लिनक्स के लिए हो जाएगा सोर्स इन्वायरमेंट का नेम /bin/activate। यहाँ पे इन्वायरमेंट के नेम की जगह में कैलकुलेटर लिख देंगे, बस बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। अब अलग तरीका होता है एक और, यूजिंग कॉन्डा, एनाकोंडा, ये हम लोग यूज़ करके भी हम लोग बना सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब देखो इसमें ना दो अलग अलग, चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे है कॉन्डा क्रिएट -नेम, इन्वायरमेंट का नेम, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसको जो भी चाहे वो रख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे पाइथन का कौन सा वर्जन चाहिए, पाइथन इक्वल टू 3.9 चाहिए तो 3.9, 3.10 चाहिए तो 3.10, ऐसे कर देंगे। और ये कमांड को हम लोग रन करते हैं अपने टर्मिनल में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में। अब देखो यहाँ -नेम को जो है ना, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, -n, वी कैन राइट -n इन प्लेस ऑफ -नेम। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, हमारा ये
सिंटैक्स कॉन्डा क्रिएट माइनस एन, इन्वायरमेंट का नाम पाइथन इक्वल्स टू 3.x। या तो ये अलग कमांड यूज कर सकते हैं या फिर एक और अलग कमांड है, और दोनों का काम यही है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, पर डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझेंगे। कॉन्डा क्रिएट माइनस माइनस प्रीफिक्स, इन्वायरमेंट का नाम पाइथन इक्वल्स टू 3.x, जो भी काम है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे माइनस माइनस प्रीफिक्स है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं माइनस पी। तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा कॉन्डा क्रिएट माइनस पी, इन्वायरमेंट का नाम पाइथन इक्वल्स टू 3.x, जो भी रहना 3.9 3.10 कुछ भी। आप समझते हैं ये दोनों तरीके में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों कमांड में सेम है, खाली यहाँ पे माइनस पी है और इसमें यहाँ पे मेरा माइनस एन है, ये खाली चेंजेस आ रहा है। अब ये दोनों चेंजेस करने से क्या होगा चेंजेस वो समझते हैं। माइनस एन जो है ना, जो हमारे सिस्टम में कॉन्डा का डिफॉल्ट ENVS डायरेक्टरी जो है वहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देता है। और माइनस पी कहाँ पे बनाता है, जो हम लोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, जो भी प्रोजेक्ट के वर्किंग डायरेक्टरी में वहाँ पे बनाता है। आई मीन जो प्रोजेक्ट फोल्डर में हम लोग प्रेजेंट रहेंगे करेंटली, वहाँ पे वो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देगा। ठीक है। और ये क्या होता है, ग्लोबल या रीयूजेबल इन्वायरमेंट होता है। ये जैसे कि मान लो हम लोग एक इन्वायरमेंट बनाए और दो टू प्रोजेक्ट में हमारा सिमिलर चीज़ चाहिए, तो हम लोग यही इन्वायरमेंट को बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हमारा दो प्रोजेक्ट था, एक था प्रोजेक्ट ए, एक प्रोजेक्ट बी। इसमें देखो पाइथन का 3.9 चाहिए था और पेंडास चाहिए था। सिमिलरली समझ लो कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट बी रहता, मेरे को यहाँ पे भी क्या चाहिए रहता, 3.9 चाहिए रहता, और बस एक एक्स्ट्रा नंपाई था, तो हम क्या करते, एक ही हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते और दोनों को देखो पाइथन का 3.9 है, एक ही बनाते, 3.9 इंस्टॉल करते और उसमें क्या करते, पेंडास भी इंस्टॉल कर लेते, नंपाई भी इंस्टॉल कर लेते, तो प्रोजेक्ट ए का काम भी हो जाता और प्रोजेक्ट बी का काम हो जाता, बस एक वर्चुअल इन्वायरमेंट से। अब उसके बाद देखो, पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ये वाला कमांड कॉन्डा क्रिएट माइनस पी, इन्वायरमेंट का नेम पाइथन इक्वल्स टू 3.x, क्योंकि हम लोग को जो बनाना है, हम लोग को जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है वो हमारे करंट डायरेक्टरी या फोल्डर, आई मीन जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके अंदर ही बनाना है। इसलिए देखो यहाँ पे अलग समझो, माइनस पी का क्या है, यहाँ पे दिस क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट इन द VENV फोल्डर इनसाइड द करंट डायरेक्टरी। और यहाँ पे मैं VENV फोल्डर लिखा हूँ, पर यहाँ पे जो भी तुम अपना इन्वायरमेंट का नाम दोगे ना वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे कुछ अलग दूंगा तो वो आ जाएगा। अब एक्टिवेट कैसे करने का है, एक्टिवेट ऐसे करना है, एक्टिवेट द इन्वायरमेंट कैसे, कॉन्डा एक्टिवेट और बस इन्वायरमेंट का नाम। चलो अब प्रैक्टिकली इसको एक इन्वायरमेंट हम लोग बना करके देखते हैं। चलो जैसे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, देखो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखो ये फोल्डर के अंदर ना मेरा एक भी फोल्डर नहीं बना हुआ है वर्चुअल इन्वायरमेंट का। मैं यहाँ पे जैसे एक कमांड लिखूंगा कॉन्डा क्रिएट माइनस पी VENV, मैं अपना इन्वायरमेंट का नाम VENV दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं पाइथन इक्वल्स टू 3.9। देखो जैसे रन करूँगा मेरे को ये यस या नो पूछेगा, तो सिंपली क्या करना है, यस कर देना है। रन करने से यहाँ पे देखो मेरा एक तो VENV करके फोल्डर बना दिया और इसके अंदर मेरा ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है। और इसको मेरे को एक्टिवेट करना है, तो कैसे करना रहेगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो मेरे को दिया है टू एक्टिवेट द इन्वायरमेंट कॉन्डा एक्टिवेट, ये मेरे को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं जैसे सिंपली करूँगा तो मैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ कुछ भी चाहूँ मैं वो इंस्टॉल कर सकता हूँ। देखो जैसे मैं क्लियर कर दिया तो यहाँ पे देखो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का आ गया हम लोग। ये कौन सा लोकेशन में, डेस्कटॉप पाइथन को सयान 1 इंट्रो टू पाइथन इतना VENV के अंदर हम लोग, तो ये आ गया। अब हमको डीएक्टिवेट करना है, यानी कि मेरे को ये वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर जाना है, हमको कुछ और चीज़ काम है, तो मैं सिंपली लिखूँगा बस कॉन्डा डीएक्टिवेट। बस ऐसे करने से मैं अपना बाहर आ जाऊँगा। देखो मैं अभी बेस इन्वायरमेंट जो है मैं वहाँ पर आ गया हूँ। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे ये पढ़ते कि हम लोग कॉन्डा यूज़ क्यों करेंगे, बहुत सारे अलग है तो कॉन्डा ही क्यों उसको यूज़ करेंगे। तो कॉन्डा क्या है ना, ग्रेट फॉर डेटा साइंस एंड ML प्रोजेक्ट्स। अगर तुम डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, ML इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट भी बनना चाहते हो, तो कॉन्डा बहुत ही अच्छा है। और ये ना बहुत सारा प्री बिल्ड लाइब्रेरीज और टूल्स को ना ये आई मीन क्या बोलते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है इसलिए। और ये क्या खाली पाइथन नहीं, अलग अलग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है इसलिए। In this course we will use Conda to create virtual environment। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।